एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कुछ व्यक्तिगत कारणों से और मेरे कारण के कारण मैं आप लोगों के सामने कुछ नया वीडियो अभी इतने दिनों में नहीं बना पाया। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे कई दोस्तों, साथियों ने और मेरे व्यूवर्स ने मुझे निवेदन किया कि कोई नया वीडियो आप शेयर कीजिए, तो आज उसी उपलक्ष्य में मैं आप लोगों के लिए कल जो बहुत बड़ी एक भर्ती परीक्षा शुरू होने वाली है, रीट 2023, उसके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो कल पेपर सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा और आप अपना अच्छा प्रदर्शन जो है उससे और बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। उसके लिए कुछ रणनीतियां होती हैं जो आप लोग अगर उस रणनीति के आधार पर कल पेपर सॉल्व करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका बहुत अच्छा पेपर होगा और आपको सफलता मिल सकती है। देखिए छात्रों, आपको पता है कि इस परीक्षा में बहुत सालों से लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए थे। पिछली बार ये परीक्षा कैंसिल हो चुकी थी तो समय भी बहुत मिला है छात्रों को, और कुछ छात्र जो तैयारी में थे वो हताश भी हुए क्योंकि उनकी तैयारी जो उस समय चल रही थी उस समय वो परीक्षा रद्द होने से उनका मनोबल टूट गया था। लेकिन फिर भी छात्र, जीवन का नाम ही संघर्ष करना होता है, तो आप लोगों ने संघर्ष किया और कल से वो भर्ती परीक्षा शुरू होने वाली है। जैसा आप लोगों को पता है कि परीक्षाएं होती हैं और छात्रों के मन में एक भय बना रहता है कि कल कैसे पेपर होगा, कहीं पेपर आउट तो नहीं हो जाएगा या कहीं पर परीक्षा में हमारी तैयारी पूरी है या नहीं। ऐसी कई आज रात को और कल जब परीक्षा शुरू होगी उससे पहले छात्रों को कई ऐसी समस्याएं और मन में विचार आते रहेंगे। परंतु छात्रों, आपको अपने लक्ष्य में ध्यान देना है और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने जो अभी तक तैयारी करी है उसको पूरा पेपर में 3 घंटे जो पेपर के मिलेंगे, यानी कि 2 घंटे और 30 मिनट, उसमें आपका जितना भी आपने मेहनत करी है, पूर्व ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, वो सब कुछ डिपेंड करेगा आपके कल 2 घंटे और 30 मिनट के समय में। आपने जितना भी पढ़ा है बस आपको कल अपना मनोबल और धैर्य बनाए रखना है और पेपर को सॉल्व करना है। तो पेपर सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, पेपर सॉल्व करने से पहले मेरा एक निवेदन है कि परीक्षा में सब लोगों को 1 घंटा 30 मिनट पूर्व ही परीक्षा हॉल में पहुंचना है, और उसके बाद में शायद परीक्षा हॉल में आपकी एंट्री नहीं हो तो समय पर छात्रों आप लोग जरूर परीक्षा जो भी आपका केंद्र आया है उसमें पहुंचे। कई बार हमारे कुछ समस्याओं के कारण या कुछ लापरवाही कारण हम परीक्षा तैयारी करते हुए भी कल अगर परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए तो वो जीवन का एक बहुत बड़ा झटका होगा जिसे हमें नहीं सहन करना है। तो उसके लिए मेरा निवेदन है कि आप जो आपका केंद्र आया है उसमें समय से पूर्व यानी कि 2 घंटे पहले ही पहुंच जाएं और आराम से वहां पर अपना धैर्य बनाए रखें और एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाएं। एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने के बाद में जो 1 घंटा 30 मिनट है वो बहुत ही बड़ा और उबाऊ समय होगा। तो उस समय आप लोग परीक्षा में कक्ष में बैठे हुए केवल अपने ध्यान लगा करके आपने जो भी अभी अध्ययन करा है उसे मनन करना है और बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। परीक्षा में बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है क्योंकि ये कोई अंतिम परीक्षा नहीं होगी। तो इसलिए आप लोग अपना धैर्य बनाए रखें और परीक्षा में आराम से परीक्षा दें। अब परीक्षा में देने के लिए आपको सबसे पहले परीक्षा की रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। कल आप कैसा पेपर करते हैं, क्योंकि 2 घंटे और 30 मिनट ही आपके जीवन के जो आगे के 30 साल या 25 साल का भविष्य होगा उसका निर्णय करेगा। तो हर कोई छात्र पूरे अपनी जितनी भी क्षमता थी उसके अनुसार वह कार्य कर रहा है, उसने परिश्रम किया है। अब उस परिश्रम को आपको परीक्षा में अपने धैर्य और संयम से कायम रखते हुए आपको परीक्षा देनी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये परीक्षा 300 नंबर की है, 300 अंकों का इसमें प्रश्न पत्र आएगा, जिसमें 130 नंबर की जीके यानी सामान्य ज्ञान और 120 नंबर का आपका विषय जो आपने चुना है, बीएड लेवल में था या जो आपके बीए ग्रुप में था, उसमें से 120 अंकों का पेपर आएगा। तो ये दोनों मिलाकर के आपके बनते हैं 250, और 20 नंबर का आपके मनोविज्ञान और शैक्षिक रीतियां, जो आपकी शैक्षणिक रीतियां हैं पढ़ाने की, विज्ञान, गणित या सामाजिक, एसएसटी, हिंदी,
उसका होगा, और 10 नंबर का आपका सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न आएंगे, जिसमें आपको कंप्यूटर से संबंधित जानकारी के बारे में पूछा जाएगा। तो मेरा निवेदन है छात्रों, सबसे पहले आप आराम से परीक्षा हॉल में बैठिए, आराम से वहां पर शांतिपूर्वक बैठना है और ध्यान करना है कि अभी तक जो भी आपने पढ़ा है वो अभी परीक्षा की तैयारी का ही नहीं, जो आपने 3 महीने 6 महीने या साल भर जो आपने अध्ययन किया है उसका ही हमें ध्यान नहीं देना है। हमने जो एकेडमिक स्तर पर भी जो हमने ज्ञान प्राप्त किया था उसका भी हमें मनन करना है, और हमें यह सोचना है कि ये सब कुछ मुझे याद है, क्योंकि आप 1 घंटा 30 मिनट पूर्व या 1 घंटे पूर्व आप परीक्षा कक्ष में बैठ जाएंगे तो उस समय आप क्या करेंगे, इधर उधर देखने से अच्छा है कि आप लोग बातें ना करें और अपने आप को जो भी आपने अभी तक अध्ययन किया है उसका केवल मनन करें। और दिमाग जो हमारा मस्तिष्क है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और इस पावरफुल मस्तिष्क को हमको यूज कैसे करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। तो उसके लिए आप पहले ही परीक्षा कक्ष में बैठ करके जो भी आपने अभी तक अध्ययन करा है, यानी प्राइमरी स्तर से लेकर बीए स्तर, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने अध्ययन किया है, आपको ऐसा मनन करना है कि वो सब कुछ मुझे याद है। जैसे आंखें बंद करके ध्यान योग में बैठते हैं उसी प्रकार से आपको 5 या 10 मिनट अपने पूरा ध्यान योग लगा करके एक बार उनका मन ही मन में रिवीजन कर लेना है कि मैंने जो भी पढ़ा है वो मुझे सब कुछ याद है। ऐसा आपको आत्मविश्वास अपने आप में जगाना है, और फिर आपको पेपर सॉल्व करना है। तो पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम है सबसे पहले पेपर में हमें वही क्वेश्चन अटेंड करने हैं जो कि हमको आते हैं, या जो आपका इंटरेस्ट का जो विषय है, या जो इंटरेस्ट जो आपको रुचिकर है, जिसमें आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है। तो सबसे पहले उन प्रश्नों को आप हल करिएगा, और चाहे वो विषय का हो या फिर जीके का हो या फिर ये जो शैक्षणिक विधियां हैं उनके बारे में हो, या मनोविज्ञान के बारे में हो, या फिर संचार सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में हो। तो सबसे पहले आपको जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसी में से क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। अगर आप वो क्वेश्चन अच्छे कर लेते हैं तो आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आप में उत्पन्न हो जाएगा, और आगे आने वाले क्वेश्चनों में आपका ब्रेन भी बहुत ही शार्प रूप से काम करेगा और आपको क्वेश्चन हल करने में मदद करेगा। अब सबसे पहले तो हमें परीक्षा हॉल में जाते ही हमारे को जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आपने इतनी मेहनत करी है, तैयारी करी है, उसमें जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसे आपको सॉल्व करना है। तो वो आप अगर सॉल्व कर लेंगे तो आगे जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी आप इजी वे में तैयार कर लेंगे, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे आपने अगर आपका स्ट्रॉन्ग विषय जीके है तो आपने जीके में से अगर 130 नंबर का जीके का प्रश्न आएंगे तो 130 में से अगर आपने उसमें से फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट में ही पेपर के आपने अगर 60 या 70 क्वेश्चन भी अटेंड कर लिए तो आपको एक बहुत ज्यादा दिमाग को और आपको आत्मविश्वास जगेगा कि मेरे लिए तो ये पेपर बहुत इजी है। फिर आप जो उसके बाद में समय सीमा का ध्यान रखते हुए पेपर को सॉल्व करना है और आगे अपनी रणनीति के अनुसार पेपर सॉल्व करते हुए चलना है। तो सबसे पहले जो भी आपको आता है उन क्वेश्चनों को अटेंड करिएगा। ये हर कोई बताता है और ये पहले से हमें स्कूल लेवल पर भी यही सिखाया जाता है कि जो क्वेश्चन पहले आता है उनको आप सॉल्व कीजिए, उससे आपका समय बचेगा बाकी के क्वेश्चनों को हल करने के लिए, क्योंकि समय की भी इसमें एक बहुत बड़ी सीमा है और बहुत ज्यादा वो डिपेंड करेगा कि आप समय का कैसे यूटिलाइज करते हैं या पेपर सॉल्व कैसे करते हैं। तो अगर आप जो आपका स्ट्रॉन्ग विषय है उसको आपने अगर इजी वे में सॉल्व कर लिया तो आपके पास बाकी क्वेश्चनों के लिए समय भी बच जाएगा। समय बचने से आपको फायदा ये होगा कि आप उसमें कुछ विचार करके सोच समझ करके बाकी क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा भाइयों, मेरा एक निवेदन है कि आप किसी भी परीक्षा में पेपर देते हैं तो आपको जो ये नकारात्मक अंकन होता है उसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि नकारात्मक अंकन के कारण ही कुछ छात्र सब कुछ तैयारी होते हुए ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं और वो नकारात्मक अंकन में उनके नंबर कट जाते हैं। तो इसी का हमको ध्यान रखना है कि हमारी जो भी हो क्वेश्चन जितने भी हमने सॉल्व करे हो उन सब का एक प्रतिशत होता है कि नकारात्मक क्वेश्चन जितने आपने अटेंड करे हैं उसमें से 10% यानी 10% से अधिक हमारे नकारात्मक अंकन वाले क्वेश्चन हम अटेंड ना करें, क्योंकि जो हमें आते हैं उसमें टिप्पा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है कि चलो ये तुक्का लगा देते हैं वो तुक्का लगाते दे दें, क्योंकि पॉइंटों में भी
मेरिट में से छात्र कई बार बाहर हो जाते हैं, तो उस विषय का हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और हमें नकारात्मक अंकन वाले यानी जो हमें क्वेश्चन नहीं आते हैं उन्हें बहुत विचार करके, बहुत सोच समझ करके ही सॉल्व करना है और ऐसे क्वेश्चनों को ही सॉल्व करें जिसमें आपको 80% उम्मीद हो कि इसका ऑप्शन ये हो सकता है, तो उसे ही अटेम्प्ट करें। ऐसा नहीं कि 25-75 का रेशियो है कि 25% ये आंसर लग रहा है तो ये इसको सही कर देते हैं, 75% बाकी 3 ऑप्शन है उनमें से कोई है, तो ऐसा नहीं। हमें जिसमें पूरा विश्वास हो, यानी 80% के करीब हमें 2 ऑप्शनों में अगर कंफ्यूज हो रहा है कि ये आंसर हो सकता है या ये आंसर हो सकता है और है उन दोनों में से ही, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप जरूर अटेंड कर सकते हैं, लेकिन वो प्रतिशत आपका केवल 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर आपने 100 क्वेश्चन अटेंड करे हैं तो आपके नकारात्मक वाले जो गलत क्वेश्चन हो सकते हैं वो केवल मात्र 10 क्वेश्चन ही मैक्सिमम होने चाहिए। उससे ऊपर अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो सकता है, एक बहुत ज्यादा घातक परिणाम दे सकता है। और किस्मत की बात अलग है कि कई बार तुक्के भी बहुत सही लग जाते हैं, लेकिन तुक्के भी क्योंकि 25% ही संभावना हमारी, जब हम ऐसे क्वेश्चनों को अटेंड करते हैं तो 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शनों में से हमारे उत्तर सही होने की जो संभावना बनती है, प्रायिकता बनती है, वो केवल 25% बनती है। यानी कि 75% वो गलत होने की संभावना होती है, क्योंकि 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होता है आंसर, तो एक की कितनी संभावना हुई, केवल मात्र 25%। और हम उसको अटेंड करके हमारे अंक भी कटवा लेते हैं और मेरिट लिस्ट से भी बाहर हो सकते हैं। तो इसलिए छात्रों और साथियों, मेरा यही आप लोगों से निवेदन है कि जो आप क्वेश्चन करें वो बिल्कुल 100% कंफर्म हो, उसे ही अटेंड करें। और मेरिट का जो एक होता है हर किसी के दिमाग में कि अरे मेरे तो 50 बन रहे हैं और पेपर इतने छात्र बैठे हुए हैं, इतने ज्यादा तैयारी करे हुए हैं, तो 50 में तो मेरा नंबर आना नहीं है। तो उस चक्कर में वो जो नकारात्मक प्रश्न होते हैं जो कि उनके नेगेटिव मार्क्स दिलवा सकते हैं, वो उनको अटेम्प्ट कर लेते हैं। और अटेम्प्ट करने के बाद में आपके 50% बिल्कुल सही हुए क्वेश्चन, माना के जो 150 क्वेश्चन आएंगे उसमें से आपको 75 बिल्कुल सही आते हैं, आपने उनको अटेम्प्ट कर लिया, और बाकी के जो 75 प्रश्न बचे उसमें से आप सोचते हो कि अरे 50% तो ये मेरिट नहीं जा सकती या जो भी है, तो उस आधार पर आप और ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि कई बार घातक भी हो सकता है। क्योंकि किसी को पता नहीं है कि मेरिट क्या जाए, फर्स्ट टाइम ये RSSMB परीक्षा करवा रही है, तो हो सकता है इसकी क्या मेरिट जाए। ऐसी कोई अभी तक ऐसी चीज नहीं आई है कि इस परीक्षा में इतनी कट ऑफ जाएगी या इतनी मेरिट जाएगी। तो उस आधार पर, क्योंकि पेपर का लेवल सबों के लिए एक जैसा ही होगा, तो हो सकता है कि उसकी मेरिट बहुत कम भी जा सकती है और बहुत ज्यादा भी जा सकती है। तो ऐसे ही क्वेश्चन अटेंड करें जो कि आपको बिल्कुल विश्वास हो कि इस प्रश्न का यही जवाब होगा। तो मेरी राय है कि आप उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करें, हल करें, और नकारात्मक जो क्वेश्चन यानी नेगेटिव मार्क्स दे सकते हैं हमें, वो केवल आपके कुल अटेम्प्ट करे हुए क्वेश्चनों में से 10% से अधिक नहीं होने चाहिए। 10% से अधिक होते हैं तो आपके अच्छे खासे नंबर भी आए हुए वो नेगेटिव में जाकर के आपके नंबर कम कर सकते हैं। तो मेरा छात्रों आपसे यही निवेदन है कि कल बेस्ट ऑफ लक आपकी परीक्षा के लिए, और रीट की परीक्षा में सीटें हैं, पोस्टें हैं, तो उसकी आप फुल कॉन्फिडेंस से तैयारी की हुई है, तो अपना मनोबल ना खोएं और परीक्षा शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक परीक्षा दें। और जो क्वेश्चन आपको लगते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूं, क्या पता तुक्का मिलेगा तो 1 नंबर 2 नंबर मिल जाएंगे, कटेगा तो 0.66 नंबर कटेगा, तो क्यों ना मैं इसे अटेंड कर लूं और किस्मत में हुआ। तो देखिए छात्रों, किस्मत भी जब हमारी मेहरबान होती है, जब हमारी मेहनत की हुई होती है, और आप लोगों ने मेहनत की हुई है, तो इसलिए किस्मत के भरोसे ही आप नहीं रह सकते। क्योंकि ये परीक्षा आपको पता है राजस्थान की एक बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा है, जिसमें हर कोई चाहता है कि वह अध्यापक बनकर के एक अच्छा जीवन यापन करे। तो उसके लिए हर प्रकार से हर कोई अपनी जितनी क्षमता थी उसके अनुरूप उसने तैयारी करी है, और वो परीक्षा देने के लिए कल जाएंगे। तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि पेपर को आप अच्छी तरह देखिए, जो क्वेश्चन आपको आते हैं सबसे पहले उनको सॉल्व कीजिए। उसके बाद में जो आपको थोड़े से लगते हैं कि ये मेरा सब्जेक्ट कम है, तो उसमें से भी जो आपको अच्छी तरह आता है, जो आपने टॉपिक क्लियर करा हुआ है, जिसके बारे में आपको पूर्ण विश्वास है, उन क्वेश्चनों को अटेंड कीजिए।
तो इस आधार पर मेरे को लगता है कि आप उस परीक्षा को आराम से सफलता प्राप्त कर सकते हैं।